हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या मैसेजेस है आप सबके लिए इस वीडियो पे। एंड अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, किसी भी कारण से आपने इस पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होना चाहिए। लेकिन जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द मैसेज फॉर द कलेक्टिव? जो भी इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हैं, कर रहे हैं, क्या मैसेज है फॉर देम? टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी टाइमलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। What are the messages? Okay, let's see the Fool cards. Okay, interesting. What are the messages, Spirit? Page of Wands, Six of Cups, Ten of Swords. मुझे सुनाई दे रहा है रिन्यूअल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी सारे कार्ड्स है। बॉटम डेक है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर कलेक्टिव इज आने वाले कुछ दिनों में आई सी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीजें आपके साथ होते हुए। सो जो पुराना है, जिसका काइंड ऑफ दी एंड आपको करना चाहिए था, आप कर चुके हो, करने के बारे में सोच रहे हो। कोई भी बड़ा चेंज, कोई भी बड़ा शिफ्ट जो आप अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, इट इज द राइट टाइम। बिकॉज आई फील लाइक देर इज सम टाइप ऑफ एंडिंग, लेकिन ये एंडिंग के साथ साथ देर इज अ न्यू बिगिनिंग, एक रिन्यूअल। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ रिकंसिलिएशन एज वेल। आप किसी चीज को एंड कर रहे हो ताकि वापस से वो शुरू हो सके। मे बी वो सेम चीज शुरू हो सके या कुछ नया शुरू हो सके। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी अ रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट ओके, देर आर सर्टन इश्यूज जो आप लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इश्यूज है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है, या फिर एक रिलेशनशिप इस तरह से एंड हो रहा है जिस तरह से आप चाहते नहीं थे। हो सकता है इसका ये वजह है क्योंकि वो वापस से शुरू हो सके, एक नई सिरे से, एक नया चैप्टर की तरह वो आपके लाइफ में वापस शुरू हो सके वो कहानी। सो देर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कुछ नया शुरू हो सके, कंप्लीटली ब्रांड न्यू। तो आई सी दैट आने वाले कुछ टाइम में आप बहुत सारे रिश्तों को मना करोगे, बहुत सारे रिश्तों को खत्म करोगे, या फिर कुछ माइंडसेट आपका खत्म होगा। जिस तरह से आप चीज़ों को देखते थे, जिस तरह से आप चीज़ों के बारे में महसूस करते थे, जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल चल रहा था, आपकी आदतें जो थी, आई थिंक एक मैसिव शिफ्ट, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्टिव के लिए आई कैन फील हियर। लाइक बहुत सी चीज़ें जो यूजुअल तरह से चल रहा था, डे आफ्टर डे सेम पैटर्न, सेम रूटीन, रेगुलरली वो सेम चीज़ें हो रही थी, वो सेम माइंडसेट चल रहा था, वो सेम लाइफस्टाइल चल रहा था, वो सेम इशू, सेम प्रॉब्लम। वहाँ से आई फील लाइक काइंड ऑफ आपको एक ब्रेक मिल रहा है, या वहाँ से काइंड ऑफ आप उस पैटर्न को ब्रेक कर पा रहे हो। एक नया नजरिया ढूंढ पा रहे हो, एक नया मतलब ढूंढ पा रहे हो, एक नया तरीका ढूंढ पा रहे हो अपनी लाइफ को आगे लेके चलने का। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी होप, यू नो, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत होपलेस हो गए थे किसी चीज को लेके, वापस से आई सी ए रिन्यूअल ऑफ योर होप इज कमिंग बैक। वापस से कुछ ऐसा होगा, किसी से आप कुछ ऐसा सुनोगे, कुछ ऐसा देखोगे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे कि वो वापस वो जो होप था दैट आप जहाँ कहीं ना कहीं आप जो गिव अप कर रहे थे, वहाँ पे आपको फिर से होप दिखेगा। वहाँ पे आपको फिर से लगेगा नहीं, यू नो, अगर आप गिव अप करते तो शायद आप गलत कदम उठा लेते। सो देयर इज सम टाइप ऑफ अ शिफ्ट जो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके तरफ लेके आ रहे हैं, या आपके स्पिरिट बोलो, आपके गाइड्स बोलो, आप जो भी नाम से बुलाना चाहो। नाउ आई ऑल्सो सी दैट आने वाले टाइम पे, इमीडिएट फ्यूचर में बहुत सारे लोग यहाँ पे काइंड ऑफ अपने लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो, या तो ये काइंड ऑफ एक प्यार वाला सिचुएशन ही है आपके लाइफ में कि आप किसी से
लाइक कोई आपसे प्यार कर रहे हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हो, दिस कैन बी अ क्रश, किसी के ऊपर आपको क्रश हो गया, किसी को आपके ऊपर क्रश हो गया, कहीं नया नया कुछ रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, नए नए फ्रेंडशिप शुरू हो रहे हैं, किसी से बातचीत शुरू हो रही है, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो, जिसका मतलब ये कि आप अपने हर दिन में कुछ पॉजिटिव ढूंढ पा रहे हो, हर छोटी छोटी चीजों में आपको वो वापस खुशियां मिल रही है जो मिसिंग था। आपको लग रहा था कि आपके लाइफ से आपको बहुत ज्यादा आप तंग हो गए हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ, बट फाइनली यू विल फाइंड दैट लिटिल जॉय, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, एंड जैसे जैसे आप ये फील करने लगोगे वैसे वैसे आपके साथ पॉजिटिव होने भी लगेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन अगर मैं कहूं। सी आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, पैसा, मनी, कैश आपके पास आएगा, बट प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसे प्रॉब्लम की तरह देखना चाहो तो प्रॉब्लम दैट आप कितना उसको बैलेंस कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए, रिग्रेट या फिर आपका मेन इशू ये नहीं होगा कि मेरे पास पैसा आ क्यों नहीं रहा, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ क्यों नहीं रहे, मुझे अपने काम के लिए अप्रिसिएशन मिल क्यों नहीं रहा। आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जो मिल रहा है क्या आप उसका ख्याल रख पा रहे हो, क्या आप उसको बैलेंस कर पा रहे हो, क्या आप उसका सही उपयोग कर पा रहे हो। दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट आई कैन सी दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी रिसीविंग, स्पेशली करियर में अप्रिसिएशन मिलेगा। जो मे बी आपका जो सीनियर, जो मैनेजर, जो बॉस था, वो अगर आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता था, या फिर अगर किसी के साथ आपके करियर में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, कुछ झगड़ा झमेला व्हाटएवर, वहां पे कुछ ना कुछ हल निकल रहा है, वहां पे आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, फाइनली आपका काम लोगों को दिख रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तारीफ, वो कॉम्प्लीमेंट, वो रिवॉर्ड, या पैसा ही सही, बैंक बैलेंस, कैश, वो व्हाटएवर, द मनी, द पेमेंट, द सैलरी, द प्रॉफिट। लेकिन द पॉइंट इज कि जब आपको वो मिलेगा अबंडेंस, हाउ विल यू यूज इट और हाउ विल यू कीप इट। क्या आप उसका सही उपयोग कर पाओगे, क्या आप उसको इस तरह से रख पाओगे कि आपको रिग्रेट ना हो बाद में। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी बहुत ज्यादा एक रफ एटीट्यूड आ सकता है, या फिर एक बहुत ईगोइस्टिक सिचुएशन आ सकता है आपके लिए आगे जाके इमीडिएट फ्यूचर में, या तो एक ऐसा पैटर्न फिर से आप जिसमें जा सकते हो दैट इज गोइंग टू लीड टू रिग्रेट। कैसा? आपको एक साथ में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और जब एक साथ में मिलेगा, कुछ जगहों पे आपका माइंडसेट थोड़ा सा इगोइस्टिक होगा। अब कुछ लोग एक्सेप्शनल हो सकते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स, एंड कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मुझे सब कुछ कैसे मिलेगा। ट्रस्ट में मिलेगा, और जब मिलना शुरू होगा एक साथ में बहुत कुछ मिलना शुरू होगा। सो बी केयरफुल दैट उस टाइम पे आपका नजरिया, आप किस तरह से उस अबंडेंस को ट्रीट कर रहे हो, उस ब्लेसिंग को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। क्या आप ग्रेटफुल हो या फिर क्या आप ईगोइस्टिक हो। सो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अगर आप ईगोइस्टिक हो गए, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हुए, तो फिर वो जो भी आपको मिल रहा है वो आप रख नहीं पाओगे, ठीक है। तो बी केयरफुल ऑन योर सेल्फ। ये किसी और के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए है। अपने आप को सही रखो, अपने आप का दिमाग सही डायरेक्शन में, सही जगह पे टिकाए रखो, सब मिलेगा, एक साथ मिलेगा, एक के बाद एक मिलेगा, ट्रस्ट मी। ओके, देयर इज अ पर्सन अगेन जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन या तो आपसे उम्र में छोटे हैं या तो थोड़े से मेच्योर टाइप के हैं, मतलब मेच्योरिटी आपके तरह नहीं है, बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड है, या तो फिर आप दोनों में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर बस आप लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, वो भी हो सकता है। नाउ दिस पर्सन विल रीच यू आउट, मैसेज, कॉल, मिलने आना, ईमेल करना, व्हाटएवर, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे क्योंकि इस पर्सन के कुछ क्या कहूँ डिमांड्स है,
जो डिमांड्स आपको बहुत ज़्यादा बचकाना लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये कितना इमेच्योर इंसान, ये सब तो क्यों बोल रहा है, बट आपको ये समझना है दैट आपको इंटेंशन पकड़ना है, ये नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बोलेंगे वो बहुत चाइल्डिश इमेच्योर होगा, ठीक है। वो आपको सुन के लगे दैट ये क्या टाइम पास चल रहा है, ये क्या चल रहा है, बट आपको ये समझना है व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट। ये अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, किस वजह से ये आके आपको टेक्स्ट किए हैं, किस वजह से ये आपको रीच आउट किए हैं। सो बेसिकली आपको बिहाइंड द सीन्स वाला इंटेंशन पकड़ना है। ये नहीं देखना है कि ये किस तरह पेश आ रहे हैं, किस तरह क्या बोल रहे हैं, क्यों क्या चल रहा है, ऊपर ऊपर से कुछ भी जज मत करना। इस पर्सन के आने के पीछे एक बहुत बड़ा इंटेंशन है। अगर ये एक बिल्कुल नया पर्सन है जो आते हैं लाइफ में आपके, तो फिर यूनिवर्स का कुछ इंटेंशन है, ओके। बिकॉज आई फील लाइक दिस पर्सन's एंट्री या री एंट्री आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड है, ओके। सो इंटेंशन विल मैटर, इंटेंशन, एनर्जी, ये सब मैटर करेगा इस पर्सन के साथ जब ये आएंगे या वापस आएंगे। सो हर चीज को फेस वैल्यू पे मत लेना कि बाहर से जो दिख रहा है, ऊपरी चीजों पे भरोसा मत करना, बल्कि जो इंटेंशन है, जो पीछे आपको आपका गट फीलिंग जो कह रहा है आपको इस पर्सन के बारे में, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। For some of you, you will receive some sort of justice या balance. So I don't know, कुछ लोगों का ऐसा शायद कुछ सवाल था यूनिवर्स से दैट आपको जस्टिस नहीं मिला, या आप जो डिजर्व करते हो वो नहीं मिला, या कुछ तो मिलना चाहिए था। आई फील लाइक जो नहीं मिला, कहीं पे खालीपन है, लेकिन आप दावे से ये कहते हो या मानते हो दैट ये चीज आपका होना चाहिए था, ये चीज आपको मिलना चाहिए था, ये आपके लाइफ में, आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए था, समथिंग, क्योंकि आपको पता है कि आप वो डिजर्व करते हो और आप काफी कॉन्फिडेंट हो उस चीज के बारे में। ऐसा नहीं कि मुझे मन है तो मुझे मिलना, नहीं, यू आर कॉन्फिडेंट कि मुझे मिलना ही चाहिए था। अगर ऐसा कुछ है तो यूनिवर्स इज कंफर्मिंग दैट ये चीज जो भी ये है, यू विल गेट इट, ठीक है, आपको जरूर मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आपको इस चीज से आपको इस चीज में शामिल नहीं किया गया, या ये चीज आपकी किस्मत में ही नहीं है, लेकिन ये इस तरह से आपकी जिंदगी में लाया जाएगा जो बहुत डिवाइनली गाइडेड होगा और सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही तरह से होगा। सो मान लो किसी का ये है कि सबकी शादी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, मुझे अपना पर्सन क्यों नहीं मिल रहे, क्या मेरे लिए कोई पर्सन है ही नहीं, मेरे लिए किसी को बनाया नहीं, जैसे होता है कुछ ऐसे सवाल। इन दैट केस यूनिवर्स वुड कंफर्म दैट जो पर्सन है वो है। जब सही समय होगा, जब वो आप दोनों एक दूसरे के साथ सेम पेज पे होंगे, जब सब कुछ बिल्कुल सही परफेक्ट होगा, तब वो पर्सन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अभी इसी वक्त इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपके लाइफ में ही नहीं है वो चीज, आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको डिनाई, लाइक यूनिवर्स आपको डिनाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। सो वट एवर यू आर आस्किंग फॉर, स्पेशली जो आप डिजर्व करते हो बट आपको नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, यूनिवर्स आपको गारंटी देते हैं आपको मिलेगा। थोड़ा सा भरोसा रखो, मिलेगा आपको। किसी चीज से यूनिवर्स दूर नहीं रखेंगे फॉर नो रीजन। यूनिवर्स आपको पनिश नहीं करना चाहते, क्यों करेंगे वो आपको पनिश। सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज है। मुझे नहीं पता किसी के लिए तो है, बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलर मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा, ओके। और एक लास्ट काइंड ऑफ गाइडेंस मैसेज, वट एवर बोलो, इज टू एक्सप्लोर। अगर आपका दिमाग आपको आइडियाज दे रहा है, अगर आपको कुछ नया करने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं किया, आपको एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है अपनी लाइफ को, तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप करो। आज तक जो होते आया है, अभी तक ऐसा था, या मैं तो ऐसा हूं, मुझे ऐसा लगता है, इन सारे फिक्सेटेड ख्यालात से निकलो और थोड़ा एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर करके देखो, बिकॉज यू आर बीइंग कॉल्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। आप बहुत ज्यादा पुराने चीजों में फंस चुके हो, पुराने पैटर्न्स, पुराने चीजें, पुराने ख्यालात, पुराने रूल्स, रेगुलेशंस, व्हाटएवर। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट
पर्टिकुलर बाउंड्री एंड सी दैट आगे चल के आपके लिए बहुत कुछ अवेट करता है, बहुत कुछ है आपके लिए. सो अपने आप को फिक्सेटेड मत करो, अपने दिमाग को लिमिट मत करो कि बस इतना ही आपको मिल सकता है या इतना ही आपसे हो सकता है या आपका लाइफ का मतलब इतना ही है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको खुद भी नहीं पता कितना कुछ हो सकता है. आप खुद उस चीज को अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो आप उसमें लिमिट लगाने वाले होते कौन है? इट्स लाइक दैट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा मुझे बताते हुए जाना. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अच्छा लगा हो. एंड जो लोग मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करते हो, वहाँ पे कुछ रीडिंग्स आए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. वहाँ पे पर्सन्स करंट फीलिंग्स वाले एनर्जी और रीडिंग्स वगैरह भी मैंने डाला है. इस चैनल पे डालना बाकी है, वो भी मैं डाल दूंगी. आई नो इट्स अ वेरी रिक्वेस्टेड टॉपिक, सो येस आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय.